चाइनीज मांझे के उपयोग और बिक्री पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हाल के दिनों में चाइनीज मांझे से हुई दुर्घटना के चलते 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन घटनाओं के बाद कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन ने इस जानलेवा मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि चाइनीज मांझा पर्यावरण और मानव जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है और उन्होंने कहा कि यह न केवल पक्षियों और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मनुष्यों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। कलेक्टर ने नगर निगम प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि चाइनीज मांझा बेचने और उपयोग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे इस मांझे का उपयोग न करे और इसे बेचने वालों की सूचना प्रशासन को दे। नगर निगम प्रशासन ने चाइनीज मांझा के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। बाजार और पतंग की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक कई दुकानों से चाइनीज मांझा प्राप्त किया गया है और दोषियों पर जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का उपयोग करने से बचे और इसके विकल्प के रूप में पारंपरिक सूत के मांझे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जहां लोग चाइनीज मांझे की बिक्री या उपयोग की सूचना दे सकते हैं। हाँ भैया, आपका नाम? जी रामेश्वर बेले। क्या हुआ आपके साथ? सर ये लक्ष्मी मार्केट है, सेक्टर से होके आ रहा था मैं, तो पहला क्रॉसिंग लक्ष्मी मार्केट के पास आया ना, तो पतंग की डोर होती है ना, पतंग कटने के बाद जो डोर आती है वो उड़ के क्या आया, बाइक के सामने बाइक चला के आ रहा था मैं, तो गर्दन में आ गया वो। गर्दन में तो क्या हुआ, गर्दन पे आ गया ना, तो बच्चे लोग रहते हैं, डोर खींच दिया ना, गर्दन कट गई यहाँ पे। ओके, तो क्या आपकी टाँके लगे गले में? हाँ, स्टिच हुआ है सर में। आप शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पे रोकथाम के लिए? बिल्कुल सर, रोकथाम तो बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन को तो इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि ये पहला केस नहीं है ये, है। आज हो सकता है कि मेरी जान भी जा सकती थी इस पे, है। नली कट जाता, जान चली जाती। खैर नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे रोकथाम होनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इसमें रोकथाम करे, इस पे ध्यान दे, ये सब चीज़ें बंद करवाएं। इसके बाद भी लगातार फिर भी मिल रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जिनके दुकान से इस प्रकार का जो चाइनीज़ मांझा या फिर नायलॉन का मांझा मिलता है, तो अब इन पर क्या कार्रवाई होगी? पिछले 2-3 हफ्ते से नगरीय निकाय जो है, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, लगातार फील्ड में चाइनीज़ मांझे के ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल ही एक और एक्सीडेंट का भी संज्ञान में आया है। तो जो दुकानदार जब्ती और चालान करने के बावजूद अगर मांझा बिक्री कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस, उनका दुकान का सील करके उनका लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी नागरिक के जान को चाइनीज़ मांझे की वजह से अगर खतरा होता है तो उनके जहां से भी वो मांझा बिका है उनके ऊपर करेस्पॉन्डिंगली सख्त कार्रवाई की जाएगी। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।